नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंडअप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमागहमी वाला रहा। चुनाव आयोग के फैसले से नाराज शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल और संजय सिंह को झटका लगाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। इस सप्ताह यानी 12 फरवरी से 17 फरवरी 2024 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंडअप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। कानूनी तरीके से मिली थी जमीन। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यह जमीन पार्टी को 2015 में आवंटित की गई थी। पार्टी कार्यालय को तत्काल रूप से खाली करने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आपने कहा कि इससे आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पार्टी की छवि खराब होगी। आपकी ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि उस स्थान पर किसी भी अतिक्रमण का सवाल नहीं है। यह जमीन उन्हें 2015 में कानूनी तरीके से आवंटित की गई थी। आपकी ओर से कहा गया है कि वो मौजूदा परिसर खाली करने को तैयार है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बताया संविधान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राजनीतिक पार्टी को दिए जाने वाले चंदे के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये योजना सूचना के अधिकार और बोलने की आजादी के हक का उल्लंघन करती है। ये योजना असंवैधानिक है। लोकसभा चुनाव से पहले आए इस फैसले में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि एसबीआई नए बॉन्ड जारी न करे और 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्यौरा निर्वाचन आयोग को 6 मार्च तक दे। आयोग पूरी जानकारी 13 मार्च तक साइट पर सार्वजनिक करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड की वैलिडिटी पीरियड में कैश न कराए जाने की स्थिति में पार्टियां उसे खरीद करने वाले को वापस करे, बैंक इसका रिफंड दे। चुनाव आयोग के फैसले से नाराज शरद पवार पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता देने वाले निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली शरद पवार की याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। शरद पवार ने उनके नेतृत्व वाले समूह को मिले दोहरे झटके और उसके परिणाम स्वरूप उनके विधायकों पर विहिप के संभावित उल्लंघन को लेकर कार्रवाई किए जाने के डर के मद्देनजर अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट द्वारा विहिप जारी किया जा सकता है। सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 15 फरवरी के आदेश के मद्देनजर याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। नार्वेकर ने कहा था कि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट असली राकपा है और संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधानों का इस्तेमाल आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संदेश खाली विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली गांव में हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए विचार करने पर सहमति जताई है। जनहित याचिका को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आपने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कोई ईमेल भेजा है। जनहित याचिका को दायर करने वाले वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने जब हाँ में जवाब दिया तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मैं दोपहर में इस पर विचार करूंगा। प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित मामला। गुजरात हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आपके राज्यसभा सदस्य ने अपनी याचिकाओं के माध्यम से गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन और इसके बाद आए सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया था। तो आज हमने आपको इस सप्ताह कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में बताया। मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।